हेलो बच्चों, मैं मधुमाला आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस कक्षा में। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित साखियाँ नामक काव्य लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ और जिसके रचयिता हैं संत कबीरदास जी। बच्चों, कबीरदास की साखियाँ, सर्वप्रथम हम इस शब्द का अर्थ जान लें। साखियाँ शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अर्थात कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो भी प्रत्यक्ष रूप से देखा, अनुभव किया, उन्हीं सबको काव्य के रूप में उतारा है। तो बच्चों, साखियाँ में दोहों को आगे पढ़ने से पूर्व हम सर्वप्रथम कबीरदास के जीवन के परिचय में जानकारी हासिल कर लें। कबीर जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 के आसपास मगहर में हुई है। आगे जानते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। उनकी शिक्षा विधिवत शिक्षा नहीं उन्होंने कोई पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और उनके जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए हैं, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। उन्होंने इन सबको कविता के रूप में उतारा है। आगे चलिए हम जानते हैं उनकी विभिन्न रचनाओं के बारे में। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाण माना जाता है। कुछ साधु गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर जी अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर जी ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। अब हम जानते हैं कि कबीर की भाषा किस प्रकार की थी। कबीर की भाषा सदुकड़ी मानी जाती है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। बच्चों, यहाँ संकलित साखियों में देश प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह आडंबरों का विरोध और इन सभी भावों का इन साखियों में उल्लेख किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं साखियाँ। तो पहला दोहा मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहले दोहे में कहा गया है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। अर्थात यहाँ पर बच्चों दोहे के साथ साथ मैं आपको हर शब्द का अर्थ भी बताते हुए चलूँगी और हाँ, आगे हम इसके भावार्थ पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि मानसरोवर अर्थात हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर। यहाँ पर इसे पवित्र मन के साथ इसकी तुलना की गई है। तो मानसरोवर जो होता है हिमालय पर स्थित एक सरोवर का नाम है। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ और हंसा का अर्थ है हंस। यहाँ पर उसकी तुलना किससे की गई है? साधक यानी कि भक्त से। केली का अर्थ होता है खेलना या क्रीड़ा करना। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। और मुक्ता क्या होता है? मुक्ता होता है आज़ादी यानी मुक्त होना। और अनत यानी कि अन्यत्र और कहीं।
अर्थात यहाँ पर कबीर दास जी ये कह रहे हैं कि मानसरोवर के जल में, मानसरोवर का जो झील होता है वो बहुत ही, उसका पानी निर्मल, स्वच्छ और पवित्र माना जाता है। तो वहाँ पर जो हंस रहते हैं, यानी उसकी तुलना किससे की गई है? साधक से की गई है। वे उसमें अति प्रसन्न होकर के क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि वे हंस मुक्ताफल अर्थात मोती चुग रहे हैं। आज़ादी से स्वच्छंद होकर के वो वहाँ पर मोती चुग रहे हैं और उस स्थान को छोड़ करके वे अन्यत्र अर्थात कहीं और नहीं जाना चाहते। चलिए बढ़ते हैं इसके भावार्थ की तरफ। मानसरोवर के भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल में क्रीड़ा करते हुए इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। अर्थात प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हैं और वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपके समक्ष मानसरोवर झील और मोतियों का चित्र प्रस्तुत किया है। यह ये बताता है कि किस प्रकार से साधक अर्थात भक्त भक्ति रूपी उस सरोवर को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात जिसने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो और उसे वो छोड़ करके भला और कहाँ जाएगा? उसका मन उसी झील में रम गया है। अर्थात वो पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में लीन हो गया है और अब उस स्थान को छोड़ करके वह कहीं और नहीं जाना चाहता। आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। दूसरे दोहे में ये कहा गया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होई। बच्चों, यहाँ पर प्रेमी किसे कहा गया है? प्रभु के भक्त को। तो यहाँ पर प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी भक्त किसे ढूंढ रहे हैं? ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। वे अपने प्रेम को लेकर के अपने प्रेम रूपी सागर में किसे ढूंढ रहे हैं? उस भक्त को ढूंढ रहे हैं। प्रेमी मिले ना कोई, परंतु उन्हें प्रेमी नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात जब भक्त को ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाते हैं तब क्या होगा? सब विष अमृत होए, अर्थात सारे विष अमृत में बदल जाएंगे। चलिए इसका भावार्थ जाने। कबीर जी कहते हैं कि मैं अर्थात कौन? भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे न मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं और दुर्भावना ही समाप्त हो गई और मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। अर्थात ऐसा क्यों कहा गया है कि जब किसी भक्त को ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, यानी ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएं या उसको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सारे विष अपने आप ही अमृत में बदल जाएंगे। विष अर्थात वो बातें, वो कुबुद्धि जो हमारे दिमाग में घर कर लेती है। तो जितना भी हमारे अंदर जितनी भी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं वह सब क्या है? वह सब विष के समान हैं, जहर के समान हैं। जिस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके अंदर सारे विष अर्थात जितनी भी गलत धारणाएं हैं, जितने भी पाप हैं, वे सारे किस में बदल जाते हैं? पुण्य में बदल जाते हैं, अर्थात अमृत में बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीजा डारी, स्वान रूप संसार है
भूकंदे झक मारी। अर्थात यहाँ पर हस्ती का अर्थ क्या दिया है? हाथी। हस्ती का अर्थ है हाथी। चढ़िए यानी चढ़ जाना। ज्ञान को यानी ज्ञान रूप को बताया गया है। सहज, सहज का अर्थ है स्वाभाविक, यानी इसको ये भी माना गया है कि हट से दूर, यानी कोई भी जिद्दी जो जिद है उसके शरीर में व्याप्त नहीं होता है। दुलीचा अर्थात कालीन, वो जो आसन होता है जिसे हम बिछा करके उस पे साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसे ही छोटा आसन कहते हैं। डारी, डारी का अर्थ होता है डालकर। और स्वान, स्वान का अर्थ यहाँ दिया गया है कुत्ता। और झक मारना, झक मारना अर्थात मजबूर होना। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसका अर्थ है वक्त बर्बाद करना। तो बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि हस्ती चलिए ज्ञान की, यानी ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान रूपी हाथी अपने मस्त चाल में चलता है। लेकिन यहाँ आगे क्या बताया गया है कि सहज दुलीजा डारी, अर्थात क्या करना चाहिए साधक को? साधक को उसके ऊपर छोटा आसन, निश्चिंतता का भाव लेकर के उस पर विराजमान होना चाहिए। और स्वान रूप संसार है, अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, यह एक कुत्ते के समान है। अर्थात यहाँ पर सांसारिक मोहमाया, सांसारिक लोगों की जो कटाक्ष होती हैं, जो बातें होती हैं, उसे किसका रूप बताया गया है? उसे बताया गया है एक कुत्ते का रूप। अर्थात जब मस्त हाथी चलता है तो आसपास कई कुत्ते उस पर भौंकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई साधक ईश्वर की भक्ति में लीन होता है तो ये सांसारिक लोग उस पर कटाक्ष करते हैं, ताने देते हैं, बातें करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? साधक को उन सबको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। चलिए अब संपूर्ण रूप में इसका भावार्थ जानते हैं। कबीर जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूप आसन बिछाकर निश्चिंतता से बस चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय ये है कि प्रभु साधक जो दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते, उसे जाना चाहिए। कितने ही सरल भाव से ये बताया गया है कि ये दुनिया तो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा अटकाएगी, अर्थात मुसीबतें, विघ्न, बाधा पैदा करेगी। परंतु एक सच्चे भक्त का, एक साधक का क्या कर्तव्य है? उसका यह कर्तव्य है कि वो इस सांसारिक रूपी कुत्ते को, उनकी बातों को, उनकी कटाक्ष भरी बातों पर ध्यान न दे करके बस एक मत हो करके ईश्वरीय भक्ति में लीन रहे और उसी पथ पर अग्रसर होता रहे। आगे बढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। अर्थात पखा पखी, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। के कारणे, कारणे का मतलब होता है कारण। और सब जग रहा भुलान, जग का अर्थ है संसार, भुलान का अर्थ है भूला हुआ। निरपख यानी निष्पक्ष होकर के, यानी किसी के पक्ष में ना बोलना, जिसको हम अंग्रेजी में न्यूट्रल बोलते हैं, यानी किसी का भी हिस्सा ना बनना। होई के हरि, हरि अर्थात कौन? ईश्वर। हरि, हरि का नाम यहाँ पर लिया गया है। भजय सोई संत सुजान, अर्थात यहाँ ये बताया गया है कि सुजान का अर्थ यहाँ दिया गया है ज्ञानी पुरुष, सज्जन पुरुष। अब यहाँ पर कबीर जी ये कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं,
वे अपने झगड़े में ईश्वर को भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है, वही सच्चे अर्थों में एक अच्छा मनुष्य माना जाता है। तो बच्चों, होता क्या है कि आज की दुनिया में हम धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पक्ष और विपक्ष होकर के बस इतना आपस में उलझ के रह गए हैं कि हम ईश्वर को ही भूल गए हैं, अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। तो यहाँ पर कबीर दास जी ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम आपस की झगड़ों में इस तरह से खो गए हैं कि हमने ईश्वर को ही भुला दिया है। और सच्चा व्यक्ति कौन है? सच्चा व्यक्ति वही है जो कि निष्पक्ष हो करके भक्ति में मगन रहता है, जो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तो कवि के अनुसार, कबीर जी के अनुसार सच्चे अर्थों में वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जो किसी की पक्ष में न आए, अर्थात उनकी तरफ से न बोले, वो सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और अग्रसर हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीविता, जो दूहू के निकटी न जाई। अर्थात मुआ का अर्थ क्या हुआ? मरा। और खुदाई का अर्थ है खुदा का। जीवता अर्थात जीवित रहता है जो। दूहू का अर्थ है दोनों। अर्थात यहाँ पर कबीर जी ये कह रहे हैं कि हिंदू राम नाम जपते हुए और मुसलमान खुदा पुकारते हुए सारा जीवन बिता देते हैं। उसे कभी जीने का सही अर्थ ही मालूम नहीं होता। कबीर के अनुसार जो मनुष्य अपने आप को इन दोनों से दूर रखता है, उसी का जीवन सार्थक है। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य जाति, मजहब के भेदभाव को अपने से दूर रखता है, खुद से जो दूर रखता है, वही सही अर्थों में जीवित है, क्योंकि वह जीवन का अर्थ को समझता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये कितना स्वाभाविक रूप से सरल भाव से ये बता दिया गया है कि हिंदू अपने धर्म को लेकर के लड़ते रहते हैं। यहाँ पर आपसी झगड़ों के बारे में भी बताया गया है कि हिंदू राम का नाम लेकर के जपते रहते हैं और मर जाते हैं। उसी प्रकार मुसलमान धर्म के भी लोग वे अल्लाह का नाम लेते लेते और मर जाते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, यानी ये लोग अपने अपने ईश्वर का नाम जपते रहते हैं। लेकिन कवि के अनुसार, अर्थात कबीर के अनुसार, उन्होंने किस व्यक्ति को जिंदा माना है, जीविता किसे कहा है? वो व्यक्ति जो न राम में रहे न रहीम में रहे, अर्थात वो धर्म के इस सांसारिक मोह में न फंसे, किसी के साथ कोई भेदभाव न करे, वह सिर्फ ईश्वर से ही अपना संबंध रखे। तो उन्होंने कहा कि कबीर जी कह रहे हैं कि उनके लिए तो वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों से दूर है, अर्थात ये धर्म, जाति, संप्रदाय के चीज़ों से, सांसारिक मोह माया से दूर है। उसी को उन्होंने सही मायने में जीवित कहा है। अगला दोहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। अब यहाँ पर काबा क्या होता है? वह मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ है। काशी आप जानते हैं, काशी जहाँ पर पूजा की जाती है, ईश्वर की स्थान है वो। भया अर्थात हो गया। मोट का अर्थ है मोटा, और चून का अर्थ है आटा, और जीम का अर्थ है भोजन कर, यानी भोजन करना। अब जानते हैं इसके अर्थों को। काबा फिरी काशी भया,
राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। बच्चों, आपके समक्ष कुछ चित्र उपस्थित हुए हैं जिसमें आप देख पाएंगे, आप स्वयं तुलना कर पाएंगे कि किस प्रकार से गेहूं जैसे मोटे अनाज से ही आटा बनता है, उसका निर्माण होता है। और उसी आटे को जब महीन पीसा जाता है, एकदम बारीक पीसा जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो मैदा बन जाता है। यानी कि मुख्य वस्तु तो एक ही है, हाँ, उसके रूप जरूर अनेक हैं। तो यहाँ पर कबीर जी क्या बता रहे हैं? कबीर जी ये कहते हैं कि जब मैं अर्थात साधक भक्त, मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, अर्थात वे ना हिंदू धर्म में जाते हैं, ना वो मुसलमान धर्म को मानते हैं, उनके लिए सभी धर्म एक समान हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कबीर जी कि मेरे लिए तो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया, और राम का नाम रहीम के समान ही पवित्र हो गया। उन्होंने ये भी कहा है कि जिसे मैं मोटा आटा समझकर और अखाद्य समझता था, अखाद्य अर्थात जो खाने के योग्य नहीं हो, जिसे हम कहते हैं मोटा अनाज, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया, और मैं उससे बैठ करके आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। तो बच्चों, जैसा कि कबीरदास ने कहा, यहाँ पर हमें बताया है कि कैसे उनके लिए अब जाति धर्म का कोई अर्थ ही, सारी सीमाएं अपने आप ही टूट गई। वो किसी जाति में अपने आप को नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक ही धर्म सबसे ज़रूरी है, और वो धर्म है इंसानियत का धर्म। अर्थात उनके लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब एक समान हैं। अर्थात वो इस जाति पाति और धर्म के नाम से कई गुना ऊपर उठ गए हैं और इंसानियत को ही सच्चा धर्म मानते हैं। तो जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ गया हो, वह व्यक्ति क्या हो गया है? वह व्यक्ति, उसके लिए किसी भी सांसारिक मोह माया का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। अब तो उस व्यक्ति के लिए उदाहरण जो दिया गया है इस दोहे में, कि जो मोटा खाद्य था, कौन सा? गेहूं जैसे मोटे खाद्य भी अब उसे बारीक मैदा लगने लगे हैं। अब वो खाने के योग्य मानने लगा है उनको, और आराम से बैठकर अब उसका सेवन कर रहा है। यानी कि उसके मन में धर्म से संबंधित जितनी भी दुर्भावनाएं थी, वो अपने आप ही नष्ट हो गई, क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, और अब उसके लिए सभी धर्म एक बराबर हैं। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, ले करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल का यानी ऊंचे वंश का, जन्मिया अर्थात जन्म लेने वाला, जे मतलब जिसकी, और करनी का अर्थ होता है काम या क्रियाकलाप। ऊंच न होई, ऊंचा न हो। सुबरन का अर्थ है सोना, और कलश का अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, और सुरा का अर्थ होता है शराब। साधु निंदा यानी निंदनीय। अब बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म अच्छे नहीं हो जाते हैं। उसकी पहचान उसकी कर्मों से की जाती है, उसके कुल से नहीं की जाती। जिस प्रकार सोने के घड़े में अगर शराब से वो भरा हुआ हो, तो साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही तो है। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्मे व्यक्ति की बुरे कर्म अगर वह करता है, तो लोग उसे, उसके कुल को अनदेखा कर उसकी निंदा करेंगे। आशय यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान बन सकता है।
तो बच्चों, यहाँ पर कबीरदास ने कितने सरल भाव में बताया है कि सिर्फ ऊंचे वंश में ही पैदा लेना काफ़ी नहीं है, व्यक्ति के कर्म भी ऊंचे होने चाहिए। जिस प्रकार से यदि सोने के कलश में शराब भरा हो तो ऐसे ऐसे कलश को साधु लोग निंदा करते हैं इसकी। उनके अनुसार सोने का कलश हुआ तो क्या हुआ? सोने का कलश अर्थात ऊंचा वंश, इसकी तुलना ऊंचे वंश से की गई है। और शराब यानी कि बुरा कर्म, बुरे कार्य। तो यदि कोई ऊंचे वंश में पैदा होकर भी गलत कार्य करता है, गलत चीज़ों का साथ देता है, तो उसके कार्य जो हैं, उसके कर्म जो हैं, वो गलत ही कहलाएंगे। कहने का सीधा सरल भाव यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान बनता है, ना कि बुरे कर्मों से। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे दोहे और उसके साथ उसके शब्दार्थ और उसका भावार्थ संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी से संबंधित अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा कि मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर के मुक्ति रूपी मुक्ता के फल चुभते हैं, यानी चुगते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि वे उस मानसरोवर को छोड़ करके अर्थात प्रभु की भक्ति को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। अगला प्रश्न देखते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आपके हिसाब से हम इस संसार में किसे सच्चा व्यक्ति यानी सच्चा संत कह सकते हैं? आइए उत्तर देखें। कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोहमाया से दूर सभी स्थितियों के संभव यानी कि दुख सुख से, लाभ हानि से, ऊंच नीच से, अच्छे बुरे से तथा निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अर्थात ऐसे संत को दुनिया की सांसारिक बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। कितना भी दुख हो, ऊंच नीच हो, अच्छा बुरा हो, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वह प्रभु की भक्ति में सदैव लीन रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संसार को श्वान रूपी क्यों कहा गया है? अर्थात यहाँ पर श्वान की तुलना अर्थात कुत्ते की तुलना संसार से क्यों की गई है? उत्तर देखते हैं। संसार को श्वान रूप कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता रहता है, उसी प्रकार संसार में लोग किसी को प्रभु साधना में लगा देखकर उसकी निंदा करते रहते हैं, उसके रास्ते में विघ्न बाधा पैदा करते रहते हैं। तो बच्चों, ऐसे लोगों की ओर कवि ने क्या कहा है कि ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमेशा एक लक्ष्य होकर के प्रभु की साधना में लीन रहना चाहिए और बाकी सांसारिक मोह माया को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? यानी कबीर जी के अनुसार सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी हो सकती है? आइए उत्तर देखें। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी ये बताया है कि सच्चा प्रेमी अर्थात कौन? जो ईश्वर को ही अपना प्रेमी समझ रहा हो, उसे प्रेमी समझकर उसे पाने का प्रयास करता है। सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी से कोई भी मोह नहीं रखता है और उसे मोह और संसार के बंधन भी कभी नहीं बांध सकते। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे दोहे, साखियाँ कबीर जी की अच्छी से भली भांति समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ मैं अब आपसे लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।